हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका 17th लेक्चर है। तो 17 लेक्चर में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो था वर्गीकृत विज्ञापन। ठीक है, यानी कि वर्गीकरण, विज्ञापनों के जो वर्गीकरण है उनका, उसके बनावट का पहला आपका टॉपिक। ठीक है, तो इसमें है आपका इस प्रकार के विज्ञापनों को वांट्स ऐड, मतलब कि वांट्स ऐड मीन्स ढूंढने वाले, है ना, खोजने वाले, ऐड के नाम से भी जाना जाता है। ये इस तरह के विज्ञापन को, ठीक है, जाना जाता है। ये आपको समझ आ गया, मतलब ढूंढने के पर्पज़ से, जैसे कि मैंने आपको आपकी पहली वीडियो में बताया था। ये विज्ञापन अधिकतर स्थानीय आवश्यकताओं और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। मीन्स यहाँ पर आधारित मीन्स किसी पर बेस्ड होते हैं, मतलब कि, है ना, जिस भी टॉपिक पर वो बेस्ड होते हैं उसको कहते हैं स्थान आधारित। तो स्थानीय यहाँ पे क्या हो गया, किसी भी स्थान के संबंध में या किसी भी जगह के संबंध में। ठीक है, के आवश्यकताओं, मतलब कि जगह की आवश्यकताओं, किसी भी स्थान या जगह की आवश्यकताओं या सूचनाओं के, मतलब कि उनके बारे में सूचनाओं देने की। या तो कोई ये ऐड निकालता है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, मकान की, किसी दुकान की, या, है ना, इस एरिया में, या ये या वो, है ना। तो इसी तरीके से होता है देने के लिए भी कि ये दुकान है, ये बिकाऊ है, ये मकान है, ये बिकाऊ है, या कोई इस तरीके का ही ऐड जिसमें हम पर्टिकुलर टॉपिक कुछ भी हो सकता है, बट जो एक बेस है उसका वो खोज टाइप होता है कि खोज हम कर रहे हैं, है ना। फिर चाहे वो किराए के लिए किसी बंदे की हो, या नौकरी के लिए हो, वैवाहिक हो, या शिक्षक हो, मतलब शिक्षा के संबंध में किसी टीचर की, ट्यूशन टीचर की खोज, है ना, या फिर स्कूल या कॉलेजेस में किसी टीचर की रिक्वायरमेंट हो। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं सूचनाओं, मतलब इस तरीके की सूचनाओं पर आधारित होता है, आधार पर टिका हुआ। आधारित मीन्स आधार पर टिका हुआ। फिर आता है यह विज्ञापन का सबसे छोटा व प्रारंभिक स्वरूप है, मतलब कि जितने भी विज्ञापन होते हैं ये उन विज्ञापन्स का, मतलब सभी विज्ञापन्स का सबसे छोटा और सबसे प्रारंभिक रूप है, क्योंकि ये सबसे स्टार्टिंग से स्टार्ट हुआ था। प्रारंभिक मीन्स आरंभ से शुरू होने वाला। सबसे पहले जो विज्ञापन दिए जाते थे वो इस तरीके के ही विज्ञापन होते थे। ठीक है, तो आगे है इसमें, जो समाचार पत्रों में एक निश्चित पृष्ठ और निश्चित जगह और एक निश्चित शीर्षक के नीचे एक कॉलम में क्रमानुसार छपते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर जो समाचार पत्र, यानी कि आपका जो न्यूज़पेपर होता है उसमें एक निश्चित पृष्ठ, मतलब कि एक फिक्स्ड पेज, यानी कि एक आपको जब भी इस तरीके के विज्ञापन ढूंढने हैं तो आपको पूरे न्यूज़पेपर में अगर 16 पेपर होते हैं तो आपको पता होता है तो कि इस तरीके के विज्ञापन कौन से नंबर के पेपर पे आते हैं, यानी कि उनका फिक्स्ड है कि वो उन्हीं पेज पर, उसी पेज पर दिए जाते हैं, यानी कि निश्चित पृष्ठ मतलब फिक्स्ड पेज। ठीक है, आगे है निश्चित जगह, मतलब कि एक निश्चित स्थान पर, जैसे कि बताया गया है आपको कि किसी स्तंभ में या वर्ग में खंबे टाइप एक सीरीज बना देते हैं साइड में, या फिर कोई एक ब्लॉक वर्ग बना देते हैं उसके अंदर, यानी कि निश्चित जगह और एक निश्चित शीर्षक, यानी कि अपनी निश्चित शीर्षक मीन्स टाइटल। ठीक है, नीचे एक, मतलब कि शीर्षक मीन्स कोई भी टाइटल, जो निश्चित टाइटल होता है उसका ऊपर ही लिखा होता है, मतलब खोज के अनुसार या नौकरी के लिए या खोज के लिए, है ना। तो इस तरीके से होता है निश्चित टाइटल। ठीक है, के नीचे एक कॉलम, मतलब कि इस तरीके का एक टाइटल डाला जाता है, फिर उसके नीचे एक कॉलम बनाया जाता है, उसको क्रमानुसार, मतलब कि जैसे कि एक के नीचे एक, जैसे कि उसमें आपको परिभाषा में भी लिखा हुआ था स्तंभ। तो जब एक खंबा टाइप वो सीरीज़ बनाते हैं, एक के नीचे एक, उसमें आपके छोटे छोटे विज्ञापन डालते रहते हैं, मतलब कि एक खंबे की तरह, मतलब एक बिल्कुल सीधी लाइन वाला ब्लॉक होता है, फिर उसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं, उसमें आपके 4, 5, 6, 7 जितने भी आने होते हैं विज्ञापन आ जाते हैं। ठीक है, तो क्रमानुसार इसलिए बोला है छपते हैं, जैसे कि
किराए पर देना, बेचना, खरीदना, खोया पाया, रोजगार, वैवाहिक तथा शैक्षिक आदि। ठीक है, तो शैक्षणिक आदि जैसे ये मैंने आपको बता ही दिया था कि किराए पर देना या बेचना, मकान हो, दुकान हो, या खरीदना, या फिर कोई खो गया है उसके लिए, या रोजगार के लिए, या फिर विवाह के संबंध में, या फिर शिक्षा के संबंध में। ठीक है, तो आगे आता है ऐसे विज्ञापन विभिन्न आवश्यकताओं से संबंधित संदेश देते हैं। मतलब कि जितनी भी उनकी आवश्यकताएं, वही है ना कि जब अपन किसी चीज़ की खोज कर रहे हैं तो वो उसकी आवश्यकता है ना। तो यही बता रहे हैं कि इस तरीके के विज्ञापन आवश्यकताओं के इससे संबंधित संदेश देते हैं, मतलब कि सूचना देते हैं या जानकारी देते हैं, जो एक ऐसे टाइपफेस व आकार के होते हैं जिनमें शीर्षक के अनुसार रिक्तियाँ व सूचनाएं क्रमवार लिखी होती हैं। अब ये बता रहे हैं कि वो आपको मतलब वो लिखे कैसे जाते हैं। तो वो एक मीन्स मुद्रित होने वाले अक्षर का कोई रूप है ना। जैसे कि हम टाइपिंग करते हैं ना, उसमें जो शब्द लिखे हुए आते हैं थोड़ा मतलब वो बोल्ड नहीं भी होते हैं, फिर भी वो अलग से दिखते हैं, एक टाइपोग्राफी तरीके से वो टाइप किए जाते हैं, है ना। तो उसी को ये कह रहे हैं टाइपोफेज, जो मतलब कि एक अलग ब्लॉक में भी होते हैं और उनकी जो लैंग्वेज होती है, मतलब कि जो उनकी लिखने का फ़ॉन्ट होता है वो अलग होता है ना। वह आकार के होते हैं, मतलब उनका आकार भी अलग ही होता है, जिसमें शीर्षक के अनुसार रिक्तियाँ, मतलब कि जो उनका टाइटल होता है उसके अनुसार ही उसमें वैकेंसी, रिक्तियाँ मीन्स वैकेंसी, सूचनाएं, मतलब जो भी वो उसके बारे में जो भी उनको चाहिए, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उसकी सूचना मतलब जानकारी क्रमवार लिखी होती है। क्रमवार मीन्स कि सीक्वेंस में, मतलब कि एक लाइन में, जैसे मैंने आपको बताया था स्तंभ में एक सीक्वेंस देने के लिए ही वो स्तंभ का एक टाइप डालते हैं कि एक स्तंभ टाइप से एक ब्लॉक बना देते हैं ताकि वो एक ही सीक्वेंस में रहे, एक ही सीरीज़ में, ऊपर नीचे एक के नीचे एक सीरीज़ वाइज क्रम अनुसार वो इस तरीके से ऐड देते हैं। ठीक है, इस तरह के विज्ञापनों में प्रतीक चिन्ह यानी कि लोगो, चित्रों, सजावटी टाइप, मतलब कि जो आपकी वो है टाइपोग्राफी है, जो आपकी कैलीग्राफी है, वो कोई सजावटी वर्ड की नहीं होती है, सजावटी अक्षर नहीं उसमें डाले जाते हैं, ना ही कोई चित्रों को डाला जाता है, ना ही कोई लोगो टाइप दिया जाता है, ना ही कोई बॉर्डर टाइप दिया जाता है, आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, वर्गीकृत विज्ञापन पहले समाचार पत्रों में ही छिपते थे, मतलब कि इस तरीके के विज्ञापन वर्गीकृत विज्ञापन है ना ये, तो ये पहले समाचार पत्रों के अंदर ही छिपे रहते थे। जब शुरू में पहले समाचार पत्र आते थे उनमें इनको कोई अलग से पृष्ठ नहीं दिया हुआ था, पेज नहीं दिया हुआ था, लेकिन अब छिपे रहते थे। लेकिन वर्तमान में, अब के समय में पत्रिकाओं एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में, मतलब कि पत्रिकाओं में आपकी जो मैगजीन्स हो, वो न्यूज़पेपर्स हो गए, जो भी आपको सूचना देने वाले पत्र होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम मीन्स जैसे कि आपका टीवी हो गया, है ना, आपका मोबाइल हो गया, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं, साधन हैं, उनके द्वारा इस तरह के विज्ञापन प्रसारित किए जाने लगे हैं। मतलब कि पहले तो न्यूज़पेपर के अंदर ही छुपे रहते थे, बट अब अलग से उनको दिखाया जाने लगा है। प्रसारित मीन्स दिखाना या प्रचार करना। ठीक है, वर्गीकृत विज्ञापन सबसे सस्ते व सरल होते हैं, मतलब कि वर्गीकरण विज्ञापन जो भी छपवाता है उसको उसका सबसे कम पैसा देना पड़ता है अदर विज्ञापन के कंपैरिजन में। ठीक है, मतलब कि ये बहुत सस्ते विज्ञापन होते हैं और बहुत सरल होते हैं, इनको छापने वाले को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उनका पेज फिक्स है, उनके ब्लॉक्स फिक्स है, उनके टाइटल के जो फॉन्ट होते हैं वो भी फिक्स होते हैं, बस उनको थोड़ा सा मैटर उसमें डालना होता है। ठीक है, ये उपभोक्ता को आकर्षित करने वाले न होकर, मतलब कि ये ग्राहक को या उपभोक्ता को आकर्षित करने के पर्पज से नहीं बनाए जाते, केवल सूचनाएं देने के लिए ही बनाए जाते हैं, लिखे जाते हैं।
इसकी लागत शब्दों के आधार पर निश्चित होती है। मतलब कि ये जितना बड़ा होता है, ये मेनली तो ये छोटे छोटे ही होते हैं, बट फिर भी जो इनकी लागत होती है, मीन्स लिखवाने वाले को जो उनका पैसा देना होता है वो उनके शब्दों के हिसाब से होता है। ठीक है, तो इनकी लागत इनके शब्दों पर निश्चित होती है। इनके जितने शब्द होते हैं उसके अंदर उतनी ही उसकी लागत होती है। तो इस तरीके के विज्ञापन कैसे होते हैं, ये सब मैंने बीच में आपको डायग्राम्स भी दिखाए हैं, उसके इमेजेस दिखाई हैं वर्गीकृत विज्ञापन की। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्गीकृत विज्ञापन। काफ़ी अच्छा ये एक पॉइंट है आपका विज्ञापन को समझने के लिए। ठीक है, तो ये आपका यहीं ख़त्म होता है। सेकंड वीडियो में हम सेकंड विज्ञापन विस्तृत विज्ञापन को पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है।